सच्चाई छुप नहीं सकती, झूठे उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। दोस्तों, किसी ने सच कहा है कि जितना चाहे आप पर्दा लगा लीजिए, जितना चाहे आप सच्चाई को छुपाने की कोशिश कीजिए, वो छुपती नहीं है। ये जो भाई साहब बहुत दिनों से ओके लाइफ केयर के ऊपर ना जाने क्या क्या फटफड़ा रहे थे, बाजरे के फटफटे, इन्होंने बहुत कोशिश की छुपाने की कि इनके कुकर्म छुप जाए, लेकिन जो कुकर्म हुए हैं वो छुपेंगे नहीं। ये जितना चाहे साधु बन ले, साधुवाद आएगा नहीं, क्योंकि सच्चाई तो सच्चाई है। दोस्तों, सचिन बजाज जी ने जो कुकर्म किए हैं वो उनके सामने आएंगे और इनकी सच्चाई, इनकी असलियत इनके सामने आएगी। मैं बात करूं अगर इनके एक एक खुलासे की तो बहुत लंबी लिस्ट है। मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखूंगा और इनसे पूछूंगा इस माध्यम से कि ये बताएं कि इन्होंने क्या क्या किया, कितने लोगों के पैसे खाए, कितने लोगों के पैसे इन्होंने लगवाए, कितने लोगों को इन्होंने फंसवाया, कैसे कैसे इन्होंने लोगों के पैसे निकालने के नाम पे राजनीति करके, जिसे कि सोशल सेवा कहते थे, जिसे समाज सेवा कहते थे, कितने पैसे की खा गए। और अब चले हैं ये धर्मात्मा बन करके लोगों को ये बताने के लिए कि देखो ओके लाइफ केयर में कितने लोग ठगे जा रहे हैं, कितना धोखा हो रहा है, और दोस्तों मैं तो आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए आया हूँ। ना जाने क्या क्या इन्होंने प्रोपेगेंडा रचा है अपने को सही साबित करने के लिए। और एक मखौटा इन्होंने पहना, एक अपने चेहरे को, असलियत की अपने को छुपाने के लिए इन्होंने एक मखौटे को पहन लिया, ईमानदारी का, सोशल का। आज इनसे पूछिएगा आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो मैं एक ऐसा सबूत लाया हूं कि वो सबूत ही अपने आप में इतना बड़ा है कि उसका जवाब दें पहले। सचिन बजाज जी, इस 13 लाख 14 लाख रुपए का जो मामला था RMCL का, ये क्या था पहले तो इसको बताइए, और जरा बताइए कितने लोगों को आपने RMCL में फंसवाया। वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी क्या RMCL में? आपसे पूछना चाहता हूं। वो एक चिटफंड नेटवर्क कंपनी थी, कितने लोगों को उन्होंने ठग लिया। वो मितेश अग्रवाल, ये अग्रवाल और ना जाने क्या क्या कुकर्म तुमने किए, इसकी जानकारी जरा दीजिए ना एक बार लोगों को बैठ करके कि सच क्या था, कितने लोगों के पैसे वहां मारे गए, और उन मरे हुए लोगों के ऊपर, उन मरे हुए पैसों के ऊपर, जिन लोगों के पैसे मारे गए, उस दर्द के ऊपर जो आपने राजनीति की, जो आपने अपनी सामाजिकता का पर्दा डाला, वो शर्मनाक है। शर्म आती है ये बातें सुन करके कि एक तो लोगों के पैसे मारे गए और ऊपर से उसके ऊपर आप राजनीति कर रहे हैं। ये सब सुनाऊंगा मैं आपको, ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि पिछले 24 घंटे में जब से मेरा पहला वीडियो आया, आपने क्या हरकतें की हैं, आपने क्या सोचा, क्या बोला, क्या लिखा, एक एक बात मेरे पास है। आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, ये बात लोगों को थोड़ा पता चलनी चाहिए ना कि कितने फॉलोअर हैं। जो आपकी सेना है ना, ये भ्रष्टाचारियों की जो इकट्ठी सेना आपने बना रखी है, उसका आपने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, ओके इज नॉट ओके के नाम से बना रखा है ना। सही हूं ना मैं? सचिन बजाज जी, आपसे पूछ रहा हूं, क्या यह बात सही है कि आपने ग्रुप बना रखा है और उस ग्रुप में आप किस किस तरह की बातें कर रहे हैं, कैसा आप मैसेज लिख रहे हैं, पता है आपको? यही आपकी नियति, यही आपकी विचारधारा, यही आपके अंदर का जब निकलता है ना शब्दों में, तो पता चलता है कि आप क्या हो, आपकी औकात क्या है। ये देखिए आपने क्या लिखा, ये देखिए, ये आपने ही लिखे थे ना, झूठ पाल खुद वीडियो बनाकर फंस गया है और अब मैं इनका क्या जवाब दूं, ये तो दो दो कंपनी करते हैं, मैं ऐसे आदमी का क्या जवाब दूं। और आप ना जाने क्या क्या उस व्हाट्सएप पे बातें चल रही हैं। उस व्हाट्सएप के ऊपर कुछ लोग आपको माफ़ी मांगने की सलाह दे रहे हैं, आप माफ़ी मांग लो। कुछ हितैषी हैं आपके, कुछ लोग आपके जो आपके सहयोगी हैं वो आपको सलाह दे रहे हैं कि भाई आप इनके ऊपर जवाब दो। तो आप कह रहे हो मैं क्या जवाब दूं, मैं तो खुद ही कंफ्यूज हो गया हूं। अरे भाई आप तो खुद ही कंफ्यूज हो गए हो, आप क्या जवाब दोगे? अब आप जवाब दीजिएगा इनका, आपके दोस्त का।
दोस्तों कहते हैं ना कि अगर किसी की असलियत जाननी हो, सच्चाई जाननी हो, तो पहले उसके पिछले 5 साल पुराने दोस्तों के बारे में जानिए कि वो आपके बारे में क्या धारणा रखते हैं, क्या विचारधारा रखते हैं। आपके तो 6 महीने पुराने दोस्त आपके बारे में क्या विचारधारा और क्या धारणा रखते हैं, जरा ये सुन लीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि ये आपके परम मित्र आपके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं और ऐसा क्यों सोच रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, ये क्या मामला है। इस सारे मामले की सच्चाई आपको बतानी है एक लाइव आकर के। जब आप आते थे ना रात को 9 बजे मैं लाइव आऊँगा, तो आप रात को 9 बजे लाइव आइएगा और इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। सुनिएगा इसको। पहचानते हैं आप इनको? पहचानते हैं ना सर कौन है ये? जरा देखिए अच्छे से शक्ल से। ये आप ही के दोस्त है ना जो आपके साथ काम, ये बताएंगे आपके बारे में। और पहले आप इनका जवाब दीजिए, फिर हम आपसे बात करेंगे। सुनिए। नमस्कार साथियों, मैं अरविंद अग्रवाल। घटिया सोच के लोग होते हैं ना, जो बोलते हैं ना कि एहसान फरामोश जिसको कहते हैं हम, तो उस टाइप के लोगों का काम ही यही होता है। वो कल अपने बाप को बदनाम करते थे, आज किसी और को बदनाम करते हैं। कल अरविंद अग्रवाल को बदनाम कर रहे थे, अब पता चले कल वापस से मितेश अग्रवाल को बदनाम करने लग जाएंगे। तो इनकी ना तो जात होती है, ना बिरादरी होती है, ना कुछ होता है। इनके लिए इनका ईमान सिर्फ और सिर्फ पैसा होता है। जो ये अरविंद अग्रवाल को बोलते हैं ना पैसे से बिक गया, ब्लैकमेलिंग करता है, दलाली करता है, तो पहले तो ये डिसाइड कर ले कि अरविंद अग्रवाल करता क्या है। दलाली करता है, ब्लैकमेलिंग करता है, लोगों को लूटता है। ये खुद ही कंफ्यूज है पहली बात तो, क्योंकि जो व्यक्ति आज मुझे बदनाम कर रहा है वही व्यक्ति कल मेरे एक इशारे पे मतलब कहाँ से कहाँ न चला जाता था। यानी कि उस व्यक्ति की मंशा सिर्फ और सिर्फ ये थी कि कैसे भी इसका विश्वास जीतो, इसको कैसे ये क्या करता है वो देखो, यानी किस तरीके से लोगों को पैसे दिलवा रहा है वो टेक्निक सीखो। इस बंदे ने बोला मैंने अपनी आईडी नहीं बताई। सचिन बजाज, यस सचिन बजाज, सचिन बजाज ने बोला मैंने अपनी आईडी नंबर नहीं बताई। मतलब इससे बड़ा महामूर्ख तो मैंने अपनी दुनिया में नहीं देखा, पूरी दुनिया में। ये रियल में पैदाइशी चूतिया है या फिर अभी चूतिया बना मितेश अग्रवाल के संपर्क में आने से, मुझे नहीं पता। क्योंकि मितेश अग्रवाल ऑलरेडी बेवकूफ़ है ही, वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा ना। इसका जवाब देना जरा वीडियो बना के बताइए सर। ये वाकई में मेरी नाम की मट्टी पलीत कर दी इन लोगों ने। मैं 10वीं फेल होकर के इन जैसों को पढ़ा रहा हूँ, और ये भाई साहब ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के, इनके अनिल अग्रवाल जी ने ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाया अपने बच्चे को करोड़ों रुपए खर्च करके, फिर भी इनकी जो बुद्धि घुटनों में है, जो सचिन बजाज जैसे लोगों को लेके अपनी कब्र खोद रहे। सोचने वाली बात ये है भाइयों, सचिन बजाज अपनी मुंह से बोल रहा है मेरी एक तरफ पावर लैग थी। मेरा आईडी नंबर सबको डिक्लेयर किया हुआ था जून महीने से पहले से ही, और मेरे कंप्लेन की कॉपी में भी था। इसने जितनी भी डिटेल्स दी ना आपको, 2,25,000 रुपये, मेरा बड़े नेटवर्कर थे ना, सब 25,000 रुपये की दिलवाई थी। वो सिर्फ एक बैंक के माध्यम से दिलवाई थी। इस चूतिए को ये नहीं पता है कि मेरे पास पूरी 13,75,000 की डिटेल्स है। कोई बेवकूफ़ थोड़ी है यार कि 13,75,000 का गाना गाएगा। इसको मूर्ख को समझाओ कोई। अगर गाना गाना हो तो मैं 50 लाख का गाऊंगा, गाना गाना हो मैं 1 करोड़ का गाऊंगा, गाना गाना हो तो मैं 2 करोड़ का गाना गाऊंगा। ये सारा 13,75 का ही गाना मैं क्यों गाऊंगा? सोचने वाली बात है ना। मैंने सारी चीज़ें जिसको बतानी थी, यानी मितेश अग्रवाल को बतानी थी, नील माधव सिंह दास, यानी मेरा नील दास, जो कि मेरा अपलाइन था और आज भी है, उसका गला पकड़ के रखा हूँ मैं। पता है क्यों? मैंने सभी को बोला था अपने अपलाइन का गला पकड़ के रखो। आज भी ना अगर वो भागने की भी कोशिश करे तो भाग नहीं सकता, उसके घर पहुँच जाता हूँ मैं। ठीक है, तो ये होती है पकड़। यानी मैंने जिसको पैसा दिया मैं उसे भी पकड़ूंगा, और जहाँ मेरा पैसा लगा उसे भी पकड़ूंगा। तो ये चूतिया क्या कर रहा है, ना तो मितेश अग्रवाल को पकड़ रहा है, ना अपने गुरु राज धुरिया को पकड़ रहा है। ये क्या कर रहा है, ये गंदी राजनीति कर रहा है एमएलएम के अंदर। ये देख रहा है कैसे भी करके टारगेट करो अरविंद अग्रवाल को और सबका ध्यान भटका दो, ताकि मितेश अग्रवाल मुझे पैसे दे और लोग अरविंद अग्रवाल में उलझे रहे। तो भाइयों, मैंने कभी नहीं बोला कि अरविंद अग्रवाल के साथ आओ, मैंने हमेशा बोला कानून। ये 6 महीने पहले से कर रहे हैं गंदी राजनीति, जो अभी ये अरविंद अग्रवाल जी बता रहे हैं, ये 6 महीने पहले से चल रहा है, और अब आ गए ये इधर गंदी राजनीति फैलाने के लिए, गंद फैलाने के लिए। सबने वन शॉट में तुझे पैसा दिया था, तो साले तू 5,000 10,000 क्यों देगा? सचिन बजाज बोलता है कि मेरी वजह से लोगों को पैसे आ रहे हैं। अरे साले चूतिए, उन्होंने पैसे लगाए थे तो उनको पैसे आ रहे हैं, और साले तू कुछ नहीं कर रहा है।
तूने तो मेरा वीडियो दिखा दिखा के मितेश अग्रवाल को ब्लैकमेल किया। शायद तू भूल रहा है इस बात को। मैं इस तरीके की बातें नहीं करना चाहता था, बट अब करता हूँ भाइयों कि ये मेरे वीडियो को मेरे से बोलता था कि वीडियो बना, मैं मितेश अग्रवाल को भेजता हूँ। तो वीडियो भाई मेरे को क्या पता, मेरे को लगा भाई वीडियो बना रहे तो वीडियो तो अपने बनाना काम है। अब ये बोलता है कितने अच्छे शब्दों से अलंकृत किया जा रहा है आपको, ये आपके कुकर्म हैं। जब आप कुकर्म करते हैं तो ऐसे ही शब्दों से अलंकृत किया जाता है आप जैसे समाज सेवी को। ध्यान से सुन लीजिएगा। अभी आ सकता है, मैं बार बार बोलता हूँ, इसको खुले में बोलता हूँ कि साले तेरे में गट्स है, चूतिए तेरे में अगर वाकई में गट्स है तो पुलिस में कंप्लेन कर। तू लोगों को बोलते फिर रहा है हेल्पिंग प्लान मेरा था, हेल्पिंग ग्रोथ मेरा था। अबे साले पुलिस में कंप्लेन तो कर, पता चल जाएगा हेल्पिंग ग्रोथ किसका था, है ना। तो तू ये बकवास मत कर, पहली बात भाई। दूसरी बात, अपने बीवी बच्चों के लिए जो तू एक अच्छा काम कर रहा था, मोबाइल की दुकान में बैठा करता था, कहाँ वो छोड़ करके दलाली में लग गया तू मितेश अग्रवाल की। तू हर रोज़ दमन जा रहा है। मैं तो साला दमन जाने के पहले सोचता हूँ तू 1000 रुपये डुबा सकता है। भाई साहब डुबाए आपने 2,90,000 ना, इनके दीजिए ना निकाल के, अभी दीजिए इनको हिसाब। अब दूसरों की बड़ी वो लेके चले थे ना फाइल उठा के कि आइए समाज सेवा करते हैं, थोड़ी अपनी समाज सेवा करवाइए जरा। भाइयों लॉजिक को समझना, एक बहुत बढ़िया लॉजिक कि मितेश अग्रवाल ने बोला कि अरविंद अग्रवाल के टच में जो भी बंदा है उसको तुम यहाँ लेकर आओ, उसका ब्रेन वॉश करो अच्छे से, उसको 5,000 10,000 रुपये भी दे दो ताकि वो अरविंद अग्रवाल के टच में ना रहे। तो साथियों मैं आपको बार बार कहता हूँ मेरे टच में रहने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ जो है अपने टच में रहो, अपनी लड़ाई खुद लड़ो। दुकान खोलते थे आप, मोबाइल की दुकान पे काम कर रहे थे, बढ़िया आपका गुजारा चल रहा था, लेकिन आप कहाँ आ गए? सुनिए, कहाँ वो छोड़ करके दलाली में लग गए आप। हूँ ठीक है। तू जब अपने दुकान में मोबाइल वगैरह बेचा करता था ना, मैं तब से सोशल वर्क करता हूँ साले, ये आज नहीं है। मितेश अग्रवाल को उसकी नानी मैंने आज याद नहीं दिलाई, मितेश अग्रवाल से पहले बहुत सारा मैंने जो स्कैम जो बाहर निकाला है। और ये जो हेल्पिंग वाली बात करता है ना तू बार बार, ये जो डराने की, ब्लैकमेल करके मेरा मुंह बंद कराने की, तू सोचता अरविंद अग्रवाल को डरा दूँ, ये अपना मुंह बंद कर ले। अबे साले मैं डरने वाला किसी के बाप से नहीं हूँ। रही बात पुलिस की, तो पुलिस जेल लेके जाएगी, इससे ज़्यादा क्या करेगी भाई। जेल में जाऊँगा, क्या दिक्कत है? अगर गलती की होगी तो जेल भी जाऊँगा, लेकिन साले तू सही होता ना तो तू साले दलाली नहीं कर रहा था मितेश अग्रवाल की। 2 गैलेक्सी थी ना तेरी, तू तो लोगों को बोलता अरविंद अग्रवाल हिसाब नहीं देता है। अबे चूतिए, तू अपना हिसाब कब दिया लोगों को? और संदीप नरवाल की आईडी है, आईडी नंबर बता संदीप नरवाल की। अगर तू एक बाप की औलाद है, संदीप नरवाल की आईडी नंबर बता, उससे कितने रुपये लगाए? सच में अगर तू एक बाप की औलाद है, 2 बच्चों का बाप है, अगर सच में तू रियल में 2 बच्चों का बाप है, संदीप नरवाल की आईडी नंबर बता दे खाली। तू और संदीप मिलकर जो दलाली कर रहे हैं ना, खुले में बोलता हूँ बे, खुले में। वो जो धमकी देता है ना जान से मारने की संदीप नरवाल मेरे को कि हरियाणा का बंदा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ पता नहीं, तेरे को घर से उठवा लूँगा। तो संदीप नरवाल सुन बेटे, तू भले ही हरियाणा का होगा, लंदन का होगा, अमेरिका का, कहीं का भी होगा, अरे अरविंद अग्रवाल गट्स रखता है बे, जब बोलेगा तब तेरे घर आऊँगा, लेकिन धमकी मत दे जान से मारने की, समझा। तो साथियों किसी के बात में नहीं आना। मैंने आज जो वीडियो बनाया ना सिर्फ इसलिए बनाई, धूर्त की जो है सच्चाई सबके सामने लाऊं। साला मैं जाता हूँ उड़ीसा कमिश्नर से मिलने, मैं जाता हूँ हैदराबाद कमिश्नर से मिलने, क्या अपने लिए जाता हूँ? हैदराबाद जाने से क्या मुझे पैसा मिलेगा कमिश्नर के पास जाने से? इतना तो अकल लगाओ। ये बोलता सेटिंग कर रही थी, दिखा रहा था मैं। अबे चूतिए साले, तेरी अकल घास चरने कर गई है या तो तेरे अकल में गोबर भरा पड़ा साले। हाँ, हैदराबाद कमिश्नर के पास मैं अपनी सेटिंग करने जाऊँगा साले। चूतिए, तू मेरे से सारा सीक्रेट ले रहा था, बात करता है, कान के नीचे बजाऊँगा तेरे। मितेश अग्रवाल की दलाली कर रहा साले, मारवाड़ी के नाम पे तू भी साला कलंक है। भैया, मैं उसको भैया बोलूँ, मैं उसको चाचा बोलूँ, मैं उसको नाना बोलूँ, मैं उसको मामा बोलूँ, क्यों मिर्ची लग रही है बे? तेरी तरफ तो नहीं साले उसके बर्थडे पे जाके केक खाते हैं। हाँ, जिसको तू गालियाँ देता था, जो 50 लाख लोगों को लूट करके आज बैठा हुआ है खुलेआम में, चौड़े में, 3rd टेम्पल चला रहा है लोगों को लूट के, तू साले उसके साथ केक खाता है। साले शर्म नहीं आती तेरे को? तेरी माँ भी लज्जित हो गई होगी तुझे साले पैदा करके। तो भाइयों चलो इसी के साथ अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना और सचिन बजाज को उसकी असली औकात दिखाओ साले को। चलो, ये हैं तुम्हारे पुराने दोस्त जो तुमसे 5-5, 6-6 महीने पहले तुम्हारे साथ रहा करते थे।
ये वही दोस्त हैं जिनके साथ तुमने काम किए हैं, जिनके साथ तुमने ना जाने क्या क्या कुकर्म किए हैं, और इसीलिए आपको अलंकृत किया जा रहा है। दोस्त, ये है आपकी असलियत का पहला सच। अभी इससे बहुत सारे खुलासे आने हैं दोस्तों। इनके बहुत सारे ऐसे खुलासे हैं जो इन्होंने किए हैं, जो इनको तोहफे मिले हैं। ये इनके किए गए कुकर्मों का तोहफा था जो आपने इनके ही दोस्त के द्वारा सुना। मेरी आप लोगों से अपील है, मेरी सभी दोस्तों से अपील है कि कृपया आप सचिन बजाज जी से पूछिए कि आप सफाई दें। आप पहले बताएं कि ये व्यक्ति जो बोल रहे थे अभी, ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं, ऐसे अच्छे शब्दों से इनको अलंकृत क्यों किया जा रहा है, ऐसा इन्होंने क्या किया। ये 13 लाख का मामला क्या है, ये 2,90,000 का मामला क्या है, ये RMCL के मितेश अग्रवाल का मामला क्या है, ये सारी जानकारियां ये दें, अन्यथा मुझे इनके और खुलासे लाने होंगे। मैं जब अगले वीडियो में आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि इन्होंने कौन सी कंपनी कब ज्वाइन की और उसमें इनका पे आउट कितना था, सच्चे सबूतों के साथ। ये सबूतों की बात करते हैं, मैं दिखाऊंगा आपको कि इन्होंने कब साइन किया था, कितने बजे इन्होंने कंपनी ज्वाइन करी थी, कितने पैसे इनके खाते में आए थे, कितने का इनका लेन देन हुआ, सारी जानकारियों के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँगा। तब से मेरा आपसे निवेदन है कि आप इनसे पूछते रहिए, फटेरा जी से पूछते रहिए कि भाई साहब बताइए ये आपके ही दोस्त हैं कि नहीं हैं। ये आपको जो शब्दों से अलंकृत कर रहे हैं, ये सुन के आपको अच्छा लगा। और आखिरी बात ज़रूर पूछिएगा, जब इन्होंने पूछा है अरविंद अग्रवाल जी ने कि आपकी माँ भी, मैं तो क्या कहूँ, मुझे खुद शर्म आती है, मैं तो इसी वीडियो को चलाना भी नहीं चाहता। और मेरा आपसे एक और निवेदन भी है कि ये वीडियो मैं अपने चैनल पे ज़्यादा दिन तक नहीं चलाऊंगा, मुझे इसे हटा देना है। ऐसे फालतू के लोगों के वीडियो भी मैं अपने चैनल पे लाना नहीं चाहता, लेकिन एक मजबूरी थी। मैंने देखा ये बक 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 कुछ ज़्यादा हो रही थी, कुतर्कों की ज़्यादा तादाद बढ़ गई थी, इसलिए मैंने इनकी सच्चाई को आपके सामने रखा है। आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और फटाफट इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। मेरी परमिशन है आप सभी को, आप ये वीडियो डाउनलोड कर लें, अपने अपने चैनल पर ये वीडियो चलाएं और अपने तरीके से, अपने माध्यम से आप इनसे सवाल पूछें कि बताइए आपके ऊपर लगाए गए आरोप सच हैं या ये झूठे हैं। ये क्या मामला है 13 लाख का, क्या मामला है 2,90,000 का, और ये अरविंद जी आपके ऊपर क्या आरोप लगा रहे हैं, इनकी सच्चाई आप सफाई मांगिए। तब तक मैं तैयारी करता हूं एक और नए वीडियो की, इंतजार कीजिए, बने रहिए। नमस्कार।